कभी सोचा है कि कोई गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, जहां रात होते ही अजीब चीखें और सायों का नाच दिखता है। ये कहानी है एक ऐसे ही डरावने गांव की जिसे लोग भूल जाना ही बेहतर समझते हैं। कहानी शुरू होती है रोहित और उसकी दोस्त नेहा। दोनों शहरी जिंदगी से तंग आकर कुछ दिनों के लिए एक सुदूर गांव घूमने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर उन्हें उस गांव के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन युवा जोड़े ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। गांव पहुंचने पर वो जगह सुनसान और रहस्यमयी लगती है। घर पुराने खंडहर जैसे और लोग अजीब डर के साए में दिखते हैं। किसी से बात करने पर जवाब मिलता है, सूरज ढलने से पहले यहां से चले जाओ, रात यहां सुरक्षित नहीं है। लेकिन रोहित और नेहा को लगा कि ये सब बस अंधविश्वास है। वे गांव में ही रात बिताने का फैसला करते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें बार बार मना करता है, यहाँ रात को जंगल से कुछ आता है जो हर किसी को अपने साथ ले जाता है और वो फिर कभी वापस नहीं आता है। रोहित और नेहा एक छोटे से कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में बैठे होते हैं। अचानक खिड़की के बाहर हलचल होती है। नेहा पूछती है, लेकिन तभी दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आने लगती है। रोहित दरवाजा खोलने के लिए बढ़ता है, लेकिन नेहा उसे रोक लेती है। खिड़की के बाहर वो दोनों देखते हैं कि कोई लंबा काला साया खड़ा है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वो धीरे धीरे उनकी खिड़की की तरफ बढ़ता है। नेहा घबराकर रोहित का हाथ पकड़ती है। सच्चाई का खुलासा अचानक वो साया दरवाजा जोर से पीटने लगता है। रोहित और नेहा कमरे के कोने में दुबक जाते हैं। नेहा रोने लगती है और कहती है, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तभी खिड़की से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। वो साया अंदर आ चुका है। रोहित और नेहा का सामना उससे होता है। उसकी शक्ल इंसानी नहीं थी, वो एक भूतिया आकृति थी जिसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। साया कहता है, तुम्हें बताया गया था कि इस गांव से दूर रहो। अब यहाँ से बचकर जाना आसान नहीं होगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रोहित और नेहा दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव के रास्ते में उन्हें और भी कई सायों का झुंड दिखाई देता है। वो दोनों भागते हुए अंधेरे जंगल में चले जाते हैं। जंगल में रोहित की चीख सुनाई देती है। नेहा पलटकर देखती है तो रोहित गायब हो चुका होता है। वो खुद भी चीखते हुए अंधेरे में खो जाती है। सुबह होते गांव के लोग चर्चा करते हैं, दो और लोग उस रात के शिकार बन गए। गांव का रहस्य आज भी वही है, रात को यहां जो आता है वो किसी को नहीं छोड़ता।